एक दिन महावन में मौसम ने अचानक करवट बदली। सुबह जैसे ही सूरज निकला, हवा में तीखी ठंड घुल गई। पत्तों पर बर्फ के नन्हे कण चमक रहे थे। पास बहने वाली नदी का पानी पहले से कहीं ज्यादा ठंडा लग रहा था। शुरुआत में किसी को यकीन नहीं हुआ कि इतनी जल्दी सर्दी आ जाएगी, लेकिन दोपहर तक ठंडी हवा ऐसी चली कि सब जानवर कांपने लगे। नदी किनारे खड़ा गजराज हाथी बोला। अरे बाप रे, ये तो हद की ठंड है। मेरी सूंड तक सुन्न हो गई है। पास ही खड़ा भोलू भालू आराम से खड़ा हंस रहा था। अरे गजराज भाई, सर्दी तो मुझे बहुत पसंद है। गर्मी से तो यही मौसम अच्छा है। भालू को ठंड क्या लगेगी? इसकी तो मोटी मोटी खाल है। सभी जानवर हंस पड़े। तभी झाड़ियों से चालाक लोमड़ी लूसी तेजी से दौड़ती हुई आई। उसके शरीर पर बर्फ की पतली परत जमी थी और वह कांप रही थी। बचाओ, पहाड़ों पर बहुत तेज बर्फ गिर रही है। लगता है इस बार सर्दी बहुत ज्यादा पड़ेगी। इतनी जल्दी? हाँ, लोमड़ी बोली। मैंने अपने जीवन में ऐसी ठंड कभी नहीं देखी। पूरा जंगल घबरा गया। जानवर इधर उधर भागने लगे। तभी पेड़ों के बीच से गहरी और गंभीर आवाज गूंजी। पेड़ों के बीच से जंगल का रक्षक वीर सिंह शेर प्रकट हुआ। उसके साथ रणवीर बाघ भी था। शेर बोला। सर्दी आएगी, लेकिन हम सब मिलकर उसका सामना करेंगे। जंगल में कोई अकेला नहीं है। रणवीर बाघ ने कहा, हमें ठंड से बचने के लिए कोई सुरक्षित जगह बनानी होगी। तभी ऊपर से तोता मीतू बोला। मैंने उत्तर वाली पहाड़ी पर एक पुरानी गुफा देखी है। शायद वहां गर्मी हो। शेर ने आदेश दिया। चलो, देर नहीं करनी चाहिए। पूरा दल गुफा की ओर चल पड़ा। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, ठंडी हवा तेज होती गई। पेड़ों की टहनियां चरमराने लगीं। चिंकू बंदर हाथ रगड़ते हुए बोला। अरे, मैं तो जम ही गया। रणवीर भाई, थोड़ा पास रहने दो। रणवीर हंसते हुए बोला। मेरे पास रहोगे तो ठंड से नहीं, डर से कांपोगे। लूसी लोमड़ी बोली। अगर आज रात गुफा नहीं मिली तो कोई बीमार जरूर पड़ जाएगा। शेर ने सबको भरोसा दिलाया। जब हम साथ हैं तो कोई डर बड़ा नहीं। कुछ देर बाद वे एक बड़ी पत्थर की गुफा तक पहुंचे। अंदर बहुत जगह थी, लेकिन धूल पत्थर और सूखी टहनियां भरी थीं। रणवीर बोला। यह रहने लायक नहीं लगती। गजराज आगे आया। चिंता मत करो, मैं इसे साफ कर दूंगा। गजराज ने सूंड से बड़े पत्थर बाहर फेंके। चिंकू छोटे टुकड़े निकालने लगा। लूसी पत्ते झाड़ने लगी। भोलू दीवारें खुरचकर धूल निकालने लगा। कुछ ही देर में गुफा साफ और सुरक्षित लगने लगी। अब भोजन की चिंता थी। शेर बोला। सर्दी में जंगल में खाना कम मिलता है। भोलू बोला। मैं तो सो जाऊंगा। लूसी तुरंत बोली। नहीं, हम सबको खाना इकट्ठा करना होगा। रणवीर ने योजना बनाई। मैं और गजराज सूखे फल लाएंगे। मैं जड़ें ढूंढूंगी। मैं पेड़ों से फल तोड़ूंगा। मैं ऊपर से निगरानी रखूंगा। और मैं, शेर बोला, सबकी सुरक्षा देखूंगा। शाम तक ढेर सारा भोजन इकट्ठा हो गया। रात गहरी और ठंडी हो गई। गुफा में जलती हल्की आग सबको गर्मी दे रही थी। भोलू खर्राटे ले रहा था। गजराज सूंड से हवा रोक रहा था। चिंकू शेर की पूंछ पकड़कर सो रहा था। लूसी आग के पास दुबकी थी। रणवीर आंखें बंद किए आराम कर रहा था। बाहर बर्फ उड़ रही थी। मीतू बोला। अगर हम बाहर होते तो जम जाते। लूसी बोली। ये गुफा और हमारी मेहनत हमें बचा रही है। शेर मुस्कुराया। सुरक्षा सिर्फ गुफा से नहीं, एक दूसरे पर भरोसे से मिलती है। सुबह सूरज निकला। बर्फ पिघलने लगी। जंगल चमक उठा। मीतू चहका। सर्दी कम हो रही है। शेर ने गर्व से कहा। आज हमने ठंड को नहीं, एकता को जीता है। रणवीर बोला। अब कोई भी मुसीबत आए, हम मिलकर उसका सामना करेंगे। गजराज हंसा। मिलकर जीना ही सबसे बड़ी ताकत है। और उस दिन से महावन के जानवरों ने तय किया, हर मौसम में साथ रहना ही असली जीत है।